हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बैंकर्स इन्फो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पैरा जंबल्स कैसे सॉल्व करना है एंड प्रीलिम्स लेवल में जो पैरा जंबल आता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये मैंने एक क्वेश्चन खोल रखा है जो प्रीलिम्स लेवल का ही है एंड इसमें यहाँ टोटल 6 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले पहला स्टेटमेंट कैसे फाइंड करना है, तो पहला स्टेटमेंट जो प्रीलिम्स लेवल में आता है, प्रीलिम्स लेवल के पैरा जंबल्स थोड़ा ईजी लेवल के आते हैं एंड बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होता है, बहुत ज़्यादा उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग की नॉलेज नहीं चाहिए रहती है। आपको बेसिक रीडिंग आती है, बेसिक आपको स्टेटमेंट पढ़ के समझना आता है, तो उतने से आपका काम हो जाता है। एंड एक चीज़ और मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप कोई भी मॉक लगा रहे हो, कोई भी पैरा जंबल का क्वेश्चन लगा रहे हो, उसमें अगर आपको पाँचों के पाँचों स्टेटमेंट आपके सही नहीं बन रहा है तो ज़रूरी नहीं है आप पाँचों मार्क करो। आप पहला दूसरा तो ईजी होता है निकालना, पहला दूसरा निकाल के लास्ट स्टेटमेंट जैसे 10 या देयरफॉर ऐसा कुछ मिल जाए तो उससे आपको लास्ट स्टेटमेंट का पता चल जाएगा। तो ये 3 चीज़ मार्क करके 2 स्टेटमेंट आप छोड़ सकते हो। एंड अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप पहला दूसरा ही मार्क करके और बाकी 3 छोड़ दो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पहला स्टेटमेंट कैसे फाइंड करना है। तो पहला स्टेटमेंट फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले प्रॉपर नाउन ढूंढना पड़ेगा। प्रॉपर नाउन होता है जो कोई पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग ऐसे किसी भी चीज़ का स्पेसिफाई करता है, उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर नाउन ढूंढना होगा एंड ये आप स्टेटमेंट्स देख सकते हो, स्टेटमेंट बहुत छोटे छोटे नहीं है। तो यहाँ आप देखो, जैसे यहाँ पे प्रॉपर नाउन मुझे दिख रहा है कोल्ड स्टार्ट, यहाँ कोल्ड स्टार्ट की बात हो रही है एंड ये 2 स्टेटमेंट में बी और डी दोनों में कोल्ड स्टार्ट के बारे में बोला गया है। यहाँ लास्ट स्टेटमेंट में भी एक प्रॉपर नाउन है इंडियाज़ रिस्पॉन्स। तो इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है, इसके किसी चीज़ को लेके वो किस वे में रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो रिस्पॉन्स किस चीज़ को लेके ये तो हमें अभी पता नहीं है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। इसके अलावा जो भी कनेक्टर्स होते हैं या कंजंक्शन होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं या फिर जो 10 देयरफॉर ऐसे वर्ड्स होते हैं, इससे कभी भी पहला स्टेटमेंट नहीं स्टार्ट होता है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे हमें बी और डी में कंफर्म करना है कि कौन सा है। तो बी में दिया हुआ है कि कोल्ड स्टार्ट इज़ एन अटेम्प्ट टू ड्रॉ लेसन्स फ्रॉम दिस हैविंग नंबर्स। तो फ्रॉम दिस, तो दिस यहाँ लिखा है, एक वर्ड हमें ये दिखा, इस वर्ड से हमें पता चल रहा है कि दिस किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे ये भी नहीं पता है, तो ये पहला स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। अब हम डी पे आते हैं। तो डी स्टेटमेंट में कोल्ड स्टार्ट इज़ अ नेम गिवन, तो यहाँ पे कोल्ड स्टार्ट को डिफाइन किया है, ये चीज़ समझ में आ रही है, तो ये पहला स्टेटमेंट हो सकता है। सो अब हमें सेकेंड स्टेटमेंट फाइंड करना है। तो पहला स्टेटमेंट फाइंड करने के लिए हमें एक चीज़ याद रखना है कि हम किसी प्रॉपर नाउन को ढूंढेंगे सबसे पहले एंड उसके अलावा कोई भी कनेक्टर्स, कंजंक्शंस, प्रीपोजिशंस ऐसे वर्ड फर्स्ट स्टेटमेंट में नहीं आ सकते हैं। अभी दूसरा है सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट हमारा ज़्यादातर प्रोनाउन से स्टार्ट होता है या फिर जो पहला स्टेटमेंट है उसका कंटिन्यूएशन होता है। सो पहले स्टेटमेंट का कंटिन्यूएशन हमें ए स्टेटमेंट में दिख रहा है। पहले स्टेटमेंट में यहाँ इट वर्ड यूज़ हुआ है एंड इट वर्ड स्पेसिफाई कर रहा है किसी चीज़ को। तो पहले स्टेटमेंट में मैंने कोल्ड स्टार्ट का बात किया था, तो ये इसको स्पेसिफाई कर रहा है एंड ये इसका कंटिन्यूएशन हो सकता है। एंड अगर आप ये सारा स्टेटमेंट पढ़ने बैठोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सेकंड स्टेटमेंट क्या होता है एंड वहीं से गलती स्टार्ट होती है। जब सेकंड नहीं पता चलता है तो थर्ड, फोर्थ फिर सारा गलत हो जाता है। इसीलिए पहले के बाद अगर सारा स्टेटमेंट पढ़ने बैठोगे तो गड़बड़ होगा। सारा स्टेटमेंट मत पढ़ो, सीधे कोई प्रोनाउन ढूंढो या फिर जो पहले स्टेटमेंट का कंटिन्यूएशन कहाँ से हो रहा है। जैसे यहाँ पे इंडिया है तो इट यूज़ हुआ है, किसी पर्सन का नाम होता है जैसे राम का नाम यूज़ हुआ है तो हिज, हर ऐसे करके, किसी पर्सन का नाम होता तो हिज, हर ऐसे करके हम इसका कंटिन्यूएशन ढूंढते एज अ प्रोनाउन। तो ये चीज़ करना है सेकंड स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे जो ए दिया हुआ है ये सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगा एंड इसमें दिया है कि इट हैज़ इट्स रूट इन एन अटैक ऑन इंडियाज़ पार्लियामेंट इन 2001। अब एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी इस पैरा जंबल के थ्रू, ऐसे पैरा जंबल्स जिसमें ईयर दिया रहता है, जैसे यहाँ 2001 यहाँ पहले स्टेटमेंट में दिया है, फिर अगर हम और ढूंढें तो यहाँ पे स्टेटमेंट ई में 2008 दिया है, सी में 2004 दिया है। ऐसे पैरा जंबल्स बहुत आसान होते हैं क्योंकि ईयर है उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सेट करना रहता है, तो इसलिए उसमें हम लोगों को और आसान हो जाता है समझना एंड सीक्वेंस ढूंढना। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट के ए हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट ढूंढना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि पहले में हम लोगों ने नाउन देखा, दूसरे में हम लोगों ने प्रोनाउन देखा, लेकिन अब थर्ड स्टेटमेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो थर्ड स्टेटमेंट में आपको सेकंड स्टेटमेंट को पहले समझना होगा। सेकंड स्टेटमेंट में ये दिया हुआ था कि इंडिया का अटैक ISI के थ्रू कराया गया था, तो अब इसका थर्ड स्टेटमेंट क्या हो सकता है ये चेक कर लेते हैं। तो ये जो बी दिया हुआ है यहाँ पे कोल्ड स्टार्ट का ही बात चल रहा है
कोल्ड स्टार्ट क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, तो ये इसका कंटिन्यूएशन नहीं हो सकता है। सी स्टेटमेंट देखें तो इंडिया हैज़ रिफ्यूज़, तो इंडिया का कुछ रिफ्यूज़ल बता रहा है कि इंडिया ने किसी चीज़ पे रिफ्यूज़ किया है। तो किस चीज़ पे रिफ्यूज़ किया ये भी अभी हमें नहीं पता है। एंड अगर ई स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे नॉर से स्टार्ट हो रहा है, एंड नॉर जो है वो एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के फॉर्म में काम करता है। तो कहीं पे एक नेगेटिव जैसे नाइदर एंड नॉर, ये दोनों एक साथ काम करते हैं। तो नाइदर वाला जो स्टेटमेंट होगा, डायरेक्ट ज़रूरी नहीं आपको नाइदर वर्ड ही मिल जाए, अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस होगा तो वो उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा ई के साथ। तो यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस दिखे तो यहाँ पे हमको सी दिख रहा है, एक नेगेटिव स्टेटमेंट। येट इंडिया हैज़ रिफ्यूज़ किया है, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, मना किया है। तो ये सी और ई एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन जाएंगे, ये एक साथ रहेंगे। लेकिन ये थर्ड स्टेटमेंट नहीं होंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडिया पे अटैक की बात हुई है, इंडिया ने कुछ रिफ्यूज़ किया, इसके बारे में अभी बात नहीं हुई है। अभी लास्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। लास्ट स्टेटमेंट यही थर्ड स्टेटमेंट होगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं बच रहा है। अब ये जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट बन रहा है, इसमें बताया कि इंडियाज़ रिस्पॉन्स टू द ऑनस्लॉट वॉज अ फ्लॉप, मतलब इंडिया पे जो अटैक हुआ था, जिसकी बात अभी हमारे सेकंड स्टेटमेंट में की गई है, तो उसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने क्या किया, तो उसके बारे में यहाँ थर्ड स्टेटमेंट में बात हो रही है। तो ये चीज़ आपको देखेंगे, आप ये चीज़ पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ उस स्टेटमेंट का ये कंटिन्यूएशन है। तो ये हमें थर्ड स्टेटमेंट भी पता चल गया। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात किया गया है कि इंडिया का जो रिस्पॉन्स था वो फ्लॉप था, एंड उसने जो भी रिस्पॉन्स में जो भी चीज़ें की, उसके काउंटर अटैक में पाकिस्तान पहले से प्रिपेयर्ड था, ये बातें यहाँ पे चल रही हैं। तो उसके बाद अगर हम फोर्थ स्टेटमेंट के लिए, हम बी और सी में कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि सी और ई का तो कंफर्म है कि सी पहले आएगा एंड ई बाद में आएगा। जहाँ पे भी ये कॉम्बिनेशन रहेगा ये इसी फॉर्म में रहेगा। लेकिन अभी बी फोर्थ होगा कि सी फोर्थ होगा, ये चीज़ हमको चेक करना होगा। अगर बी की बात करें तो बी स्टेटमेंट में यहाँ पे कोल्ड स्टार्ट कोई और अच्छे से डिफाइन किया है, एंड बताया गया है कि कैसे इंडिया ने इस जो टर्म का जो भी एग्जैक्ट मीनिंग होता है, या फिर एग्जैक्ट इसका जो इम्पोर्टेंस होता है, वो उसको इग्नोर करके अपने अकॉर्डिंग चीज़ें की। तो ये यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे हमारे थर्ड स्टेटमेंट में भी ऐसी ही कुछ बातें चल रही थी कि इंडिया का जो रिस्पॉन्स रहा था वो फ्लॉप हो गया था, एंड क्यों हुआ था ये यहाँ पे बी स्टेटमेंट में हमको मिल जा रहा है। तो ये हमारा फोर्थ स्टेटमेंट बन जाएगा, एंड सी और ई तो साथ में रहेगा, तो ये फिफ्थ और सिक्स स्टेटमेंट बन जाएगा। तो ऐसे हमारा ये पूरा पैरा जंबल कंप्लीट होगा। आपने ये चीज़ भी देखा होगा कि ईयर मेंशन कर देने के वजह से हमारा काम थोड़ा सा आसान हो गया था, क्योंकि सी, इससे ये भी पता चल गया था कि सी पहले आएगा, इसमें 2004 दिया है, एंड ई इसके बाद आएगा क्योंकि इसमें 2008 मेंशन किया है। तो ये ए, सी और ई का तो ऑर्डर पहले से ही क्लियर था। उसके बाद डी का तो पता चल गया था कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, बाकी जो भी हम लोगों को दिमाग लगाना पड़ा वो बी और एफ के साथ लगाना पड़ा। अभी एक दूसरा पैरा जंबल देख लेते हैं, एंड थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं इसकी स्ट्रैटेजी। इसमें कोई भी ईयर मेंशन नहीं किया है। ये जो पैरा जंबल है ये थोड़ा स्टोरी बेस्ड है, एंड स्टोरी बेस्ड वाले ज़्यादातर क्लर्क के पेपर में आते हैं। सो ऐसे वाले जो पैरा जंबल्स हैं ये आपको क्लर्क में दिख जाएंगे, जिसमें केवल 5 स्टेटमेंट दिए रहते हैं, 6 या 7 नहीं रहता है। तो यहाँ पे हम लोग को पहला स्टेटमेंट ढूंढना है। तो पहला स्टेटमेंट जैसे मैंने पहले बताया था कि आपको जो कोई प्रॉपर नाउन है वो ढूंढना है। तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन हमें ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है। टी वाले स्टेटमेंट में भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। इसमें दिया हुआ है कि द गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन हु हैज़ सॉट टू डाउन प्ले द इम्पैक्ट। तो यहाँ पे इम्पैक्ट हमें नहीं पता है कि किस चीज़ के इम्पैक्ट के बारे में बात हो रहा है, तो ये पहला स्टेटमेंट नहीं हो सकता। तो लास्टली हमारे पास ये आर वाला स्टेटमेंट ही बचता है, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया एज अ प्रॉपर नाउन यूज़ हुआ है। सो इसमें क्या दिया हुआ है कि ऑस्ट्रेलियाज़ कैटास्ट्रॉफिक फायर सीजन दैट बिगैन इन अगस्त लास्ट ईयर इज़ अनप्रेसिडेंटेड एंड हैज़ कॉज्ड लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया का जो फायर है वो बात कर रहा है कि वहाँ पे जो फायर सीज़न चल रहा है उसके वजह से कितना नुकसान हुआ है। सो यहाँ पे हमें पहला स्टेटमेंट मिल गया कि आर यहाँ पहला स्टेटमेंट होगा। अब इसमें एक चीज़ और मैं बताती हूँ कि अगर आपको प्रॉपर नाउन के कॉन्टिन्यूएशन में अगर प्रोनाउन नहीं मिल रहा है, तो आपका जो पहला स्टेटमेंट है अगर वो वर्ड आपको किसी अलग स्टेटमेंट में दिख रहा है तो आप वहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे ये आर वाले स्टेटमेंट में मुझे फायर वर्ड दिखा, एंड एस वाले स्टेटमेंट में ये फायर से स्टार्ट हो रहा है। तो मतलब जो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमारे फायर की बात हुई है उसके बारे में और फर्दर बताया जा रहा है एस वाले स्टेटमेंट में। सो यहाँ सेकंड स्टेटमेंट एस हो जाएगा, जिसमें दिया हुआ है कि फायर इज़ नो स्ट्रेंजर टू द ड्राई कॉन्टिनेंट्स वुडलैंड्स बट द इन्फर्नो दिस टाइम हैज़ डिवास्टेटेड ओवर 10 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड।
सो इसमें बताया हुआ है कि ऐसे ड्राई कॉन्टिनेंट्स में पहले भी आग लगता था, बट इस टाइम ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है। एंड इसमें बताया कि 10 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड डिस्ट्रक्ट हुए हैं। थर्ड स्टेटमेंट ढूंढे तो थर्ड स्टेटमेंट अगर हम पी से देखें तो पी थर्ड स्टेटमेंट हो सकता है, क्योंकि इसमें कुछ और चीज़ें ऐड की गई हैं इस फायर के इफेक्ट के बारे में। एंड क्यू स्टेटमेंट में दिया है कि दिस इज़ अ मूवमेंट ऑफ रिकनिंग फॉर ऑस्ट्रेलिया। दिस वर्ड किस चीज़ को स्पेसिफाई कर रहा है ये चीज़ नहीं पता, किस मूवमेंट के बारे में बोल रहा है ये भी नहीं पता, तो ये तो थर्ड स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। हाँ, इसके कॉन्टिन्यूएशन में हम क्यू यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो कंगारूज बर्न हो रहे हैं इस मूवमेंट को हम बोल सकते हैं कि ये बहुत सैडनिंग मूवमेंट है ऑस्ट्रेलिया के लिए। फोर्थ स्टेटमेंट हमारा क्यू हो जाएगा एंड थर्ड स्टेटमेंट पी हो जाएगा। एंड लास्ट में जो स्टेटमेंट बचता है वो हमारा लास्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। यहाँ टी बच रहा है तो ये हमारा लास्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल बैंकर्स इन्फो।